नमस्कार, प्रणाम, आपकी बात आपके साथ में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। चलो भाई, चुनाव खत्म, वोटिंग खत्म, अब एनालिसिस देख रहे हैं और पिछले बार जैसे जो चर्चा हो रही है फिलहाल जो कहीं कोई फोकस नहीं है, असम का चुनाव तो एक तरफा है और और चुनाव की चर्चा है नहीं, लेकिन चर्चा अगर फिलहाल ये जिस चुनाव की है वो है वेस्ट बंगाल की, जहाँ की वर्तमान मुख्यमंत्री श्री ममता बनर्जी जी हैं। अब पता नहीं क्यों मुझे समझ में नहीं आता कि किन परिप्रेक्ष्य में, किन परिवेश में क्यों वहां की चर्चा ज्यादा होती है। हालांकि ठीक है, कभी कोई और पार्टी थी, फिर ये पार्टी आई, कल तीसरी पार्टी आ सकती है, वो तो बदलाव होता रहता है। लेकिन फाइनली चर्चा का विषय आज ये है कि जो प्रोडिक्शन 2021 में इन चैनलों ने दिया था, वही प्रोडिक्शन आज फिर से उन लोगों का चालू हो गया है। देखा जाए तो जनरली सारे प्रेडिक्शन जो बता रहे हैं, जो पोल्स बता रहे हैं, मैं आपको देख के ही बता पाऊंगा, उसमें सबको एग्जिट पोल में जो है, एक जो एग्जिट पोल ऐसा है जो कि अपना पश्चिम बंगाल में ममता दीदी की सरकार को, ममता जी की सरकार को पीपल्स पल्स तो वो तो एक तरफा बता रहे हैं भाई, 177 से 187। और बाकी जो हैं जिन्होंने 100, टीएमसी की मैं बात कर रहा हूँ, एक है चाणक्य 130 से 140 कह रहा है टीएमसी को, पीपल्स पल्स जो है 177 से 187 कह रहा है, मैट्राइज जो है 125 से 140, पी मार्क 118 से 138, जेबीसी 131 से 152। ये जो है ये टीएमसी के लिए है। बीजेपी के लिए चाणक्य कह रहा है वो 150 से 160, पीपल्स पल्स कर रहा है 95 से 110, मैट्राइज कह रही है 146 से 161, पी मार्क कह रहा है वो 150 से 175 और जेवीसी कह रही है 138 से 159। अच्छा, सेम टाइप का 2021 में आया था, सब धराशायी हो गया और 2021 में ममता बनर्जी पूर्ण बहुमत से, एकदम पूर्ण बहुमत क्या है, एकदम एक तरीके से क्लीन स्वीप करके आई थी और भाजपा जो है बुरी तरीके से उसका हार हुआ था। लेकिन मैं बुरी तरीके से हार भी नहीं कह सकता हूं, क्योंकि जो पार्टी 3 सीट कभी थी वो 77 पे पहुंच गई, उसके लिए भी एक बहुत बड़ी जीत है, ये हार तो नहीं कह सकते हैं। लेकिन इस चुनाव में, 2026 के चुनाव में, क्या उसी तरीके से जीत भाजपा को मिलेगी जो 2021 में मिली थी कि भाई 3 से 77 हो जाए और कहीं जाके 120 130 तक आके सिमट जाए, उसके बाद उसको लगे कि भाई चलो ठीक है, हम जीते जीते जीते, क्योंकि जैसे 99 सीट लाके ये क्या बोलते हैं, कांग्रेस 2024 में खूब ताना बाना रच रहे थे, उसी तरीके से क्या भाजपा भी 120 130 तक आके सिमट जाएगी और सरकार जो है फिर तृणमूल कांग्रेस बना लेगी। देखिए क्या होता है, 2021 के पहले क्या था सही में मुझे नहीं पता है, लेकिन कुछ बातें अब की बार जो चेंज हुए हैं मैं उसमें बता रहा हूं। जो चेंज हुए हैं वो है कि क्या आपने वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री को इतना परेशान होते हुए कभी देखा था? क्या बीजेपी से वो कभी इतने परेशान थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट में लगातार उनके मैटर्स आते थे, उनके एडवोकेट उसके ऊपर आर्गुमेंट करते थे, खास करके एसआईआर को लेकर के। तो पहला मामला ये देखने को मिल रहा है कि अब की 2021 से 2026 के जो बदलाव हुए हैं, उसमें जो बदलाव दिखाई दे रहा है कि देखिए क्या होता है, अगर आपको अपने काम पे, अगर आपको अपने वोटर पे भरोसा है, तो ये सब सुप्रीम कोर्ट और ये कोर्ट कचहरी का चक्कर तो आप एकदम नहीं पालोगे, जहां तक मेरे, क्योंकि आपको अगर कॉन्फिडेंस रहता है तो, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहता है तो आप, जाहिर सी बात है, आपको कहीं ना कहीं दिक्कतें आपके मन में आएंगे कि आखिर ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। उसके लिए वो जो चीजें हैं उसके लिए वो गई। अच्छा, दूसरी बात, एसआईआर में करीब 90 लाख वोटरों का कटना, 90 लाख वोटर कटे किसके नहीं कटे पता नहीं। तमाम पत्रकार बैठ के बताते रहते हैं, वो भी पार्शियलिटी ही दिखाते हैं। मैं पार्शियलिटी मतलब मैं पार्शियलिटी मैं भी एक तरीके से मैं दिखा रहा हूं, क्योंकि मैं बीजेपी का वोटर हूं, तो जाहिर सी बात है, न चाहते हुए मैं सोच अपनी बीजेपी के ही तरह रखूंगा, टीएमसी पे नहीं रख सकता हूं, क्योंकि मैं टीएमसी का सपोर्टर नहीं हूं।
लेकिन ठीक है, बातें तो करनी जरूरी होती हैं। अब आ जाते हैं हम, देखिए पहला तो हो गया कि एसआईआर को लेकर के। अच्छा, एसआईआर नहीं रुका, सुप्रीम कोर्ट में इतना सब कुछ करने के बाद भी एसआईआर नहीं रुका, तो पहली प्रॉब्लम ममता बनर्जी के लिए ये थी। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि वहां पे जो वोटर्स, जो 90 लाख वोटर कटे, भाई 90 लाख वोटर कटे हैं तो ये वोटर किसके कटे हैं? इसमें कोई संदेह नहीं कि बहुत ज्यादा वोटर्स जो है ममता बनर्जी के कटे हैं। अच्छा, दूसरी बात, क्या भाजपा इतनी बेवकूफ है कि अगर 90 लाख वोटर कटे हैं, चाहे किसी भी कटे हैं, तो क्या इसके ऊपर वो प्रॉपर ऑब्जर्वेशन नहीं दिखाती होगी कि भाई कहां से क्या करना है, क्या नहीं करना है? चलो मान लिया आप कहते हो कि नहीं, ये चुनाव आयोग जो है भाजपा के सपोर्ट की बातें कर रहा है। मैं भी मानता हूं भाई, जिसकी भी सरकार रहती है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो सेंटर में, चाहे भाजपा की, कोई भी चुनाव आयोग ऐसे ही उपयोग करता है जैसे आज भाजपा उपयोग कर रही। मैं मान लेता हूं कि बायस्ड है चुनाव आयोग। अगर चुनाव आयोग बायस्ड है, मैं मानता हूं, अगर वो बीजेपी के फेवर में सारी चीजें कर रहा है, तो क्या 90 लाख वोटर जो रहेंगे वो कटेंगे? तो वो उस हिसाब से क्या वो बीजेपी को जिताने के लिए नहीं काटेंगे? अगर नहीं काटेगा तो ये मान के चलिए कि वो चुनाव आयोग बायस नहीं है, ममता के सारे आरोप बेकार है, बेबुनियाद है, कोई मतलब नहीं है। नंबर तो ये जो हो 90 लाख का वोटर का जो मामले है। थर्ड चीज है, क्या ये सही नहीं है कि 60 से 70 सीटें ऐसी हैं जहां पे 5 से 6% का मार्जिन था? भाई 5 से 6% के मार्जिन कौन सी बड़ी बात है? उसको तो पाटा जा सकता है। तो 77, अब 140 तो हो ही जा रहा है किसी भी तरीके से, अगर 60 से 70 सीटें ये प्लस कर ले, ठीक है। तो ये चीज, ये भी है ना, चौथा चीज हो गया। पांचवा, क्या ये सही नहीं है कि वहां के वोटरों को धमकाया जाता था कि भाई अगर आप बीजेपी को वोट दोगे तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा? ये तो खुलेआम दिख रहा है। मैंने भी बहुत सारे वीडियो देखे जिसमें सीधे ममता बनर्जी धमकाती हैं, उनके लड़के धमकाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी चीजें तो आ रही है ना। तो इसका मतलब वहां पे धमकाया जाता था, और धमकाया जाने का ये जो रीजन, इसकी वजह से, इस रीजन की वजह से वहां पे इतना फोर्स डिप्लॉय करना पड़ा। तो अच्छा, इवन सुप्रीम कोर्ट में जब ये बहुत सारे अधिकारियों का तबादला हुआ तो ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, बोली कि नहीं ये भी गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जजेस को उसमें लगा दिया। अब ये सोच सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जब जजेस को लगा दिया तो भी ममता बनर्जी वहां पे शांत नहीं बैठी, उसमें भी कई जजेस को वहां पे बंधक बनाया गया था। तो क्या ये एक मामला नहीं है? ये 2021 में जो नहीं थे, 2026 में जो है उसकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। ये मामला बना। आज तक ममता बनर्जी जितनी इस इलेक्शन को लेके परेशान है, क्या इसके पहले आपने उनको परेशान देखा है? मैंने तो नहीं देखा है। तो एक मामला ये बनता है। तो ये जो चीजें आपको आपको और हमें भी दिखाई देती हैं कि नहीं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब जब इस तरीके से ग्राउंड रियलिटी हम देखें, जो हाँ, मैं धमकाने वाली भी बात कर रहा था, जो धमकाया जाता था और जो हम देख रहे हैं, और बीजेपी का ऐसा कहना था कि कितने ऐसे लोग थे कि जो डर के मारे बीजेपी को वोट नहीं देते थे, ठीक है। तो आज इतना फोर्सेस अगर डिप्लॉय हुई हैं वहां पे, और जिस तरीके से वहां पे ताना बाना सब चल रहा है, तो क्या आपको नहीं लगता है, या हमें नहीं लगता है कि कुछ ना कुछ चेंजेस हुए रहेंगे? अब बात वही घूम फिर के आ रही है। मैं मानता हूं कि 10% वोट का डिफरेंट है बीजेपी और टीएमसी के बीच में। लगभग 10% का जो डिफरेंट है वो एसआईआर ने ही खत्म कर दिया। मेरा मानना ऐसा, मैं कहता हूं चलो 10% का एसआईआर ने नहीं खत्म किया, 5-6% का खत्म किया। 5% तो कम से कम आधा तो खत्म कर ही दिया, इसमें कोई शक नहीं। आधा अगर खत्म कर दिया तो क्या आधा 5 से 6% एंटी इनकम्बेंसी नहीं है? सोचने वाली बात। अब आप बताओ, 5 से 6% एंटी इनकम्बेंसी मान लीजिए, 5% वो मान लेते, तो 11-12% तो वैसे ही एक तरीके से बराबरी का आ गया। और एक बात मुझे समझ में नहीं आती है, मैं तो वेस्ट बंगाल की जो वीडियोस देखता हूँ, जो वहाँ के गांव की स्थितियां देखता हूँ, वहाँ के मैंने बोथिंग जो पोलिंग बूथ हमने देखे हैं,
उन लोगों को वो सारी चीजों को देख के तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बड़ी भयावह स्थिति है वहां की, मतलब कोई विकास हुआ ही नहीं है। तो अच्छा, इतनी परेशानियां टीएमसी को अब की बार हुई। और दूसरी बात, एक बात और देख लीजिएगा, ममता जी का जो कॉन्फिडेंस है, कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस डगमगाता हुआ भी मुझे दिखा इस इलेक्शन में। बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे। हो सकता है ये सारा कॉन्फिडेंस मुझे इसलिए दिखाई दे रहा हो क्योंकि मैं भाजपा का सपोर्टर हूं। लेकिन एक ऑब्जर्वेशन आपका होना चाहिए एकदम फ्री एंड फेयर। एक बात बताओ सिंपल, ये जो जो अब की बार हुआ है, चाहे एसआईआर हो, चाहे ममता जी का एसआईआर को रुकवाने जाना हो, या वहां पे इतना चुनाव आयोग की शक्ति हो, उसके बाद ऑफिसरों का तबादला हो, फिर 2 चरणों में मतदान हो, बीजेपी का, अमित शाह का वहां पे एकदम डेरा डालना हो, नरेंद्र मोदी जी का इस तरीके से धुआंधार प्रचार हो। प्रचार तो टीएमसी ने भी किया होगा, नो डाउट। तो मेरा मानना है कि कहीं न कहीं ये जो चीजें बता रही हैं, जो हो गई, जो वास्तविक जो तथ्य जो दिखाई दे रहे हैं, उन तथ्यों के आधार पे तो मुझे यही लग रहा है कि दिक्कत तो है, दिक्कत तो है। और वहां पे जो बंगाली अस्मिता अस्मिता जैसी चीजें आपको दिखाई नहीं दी, और करप्शन के मुद्दे अब की बार दिखाई दिए, आरजी कर वाला मुद्दा दिखाई दिया। तो अभी मैं मिला था, एक कोलकाता वाला ही बंदा था, उसको मैंने पूछा कि सर आप बता रहे हो, तो वो सीधा बोल रहे बीजेपी आ रही, बीजेपी आ रही। मैंने कहा पता नहीं कैसे कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे, बीजेपी आ रही। लेकिन उसने एक बड़ी गूढ़ बात बताई। उसने बताया कि सर जो पुराने लोग हैं ना, जो 60-70 के ऊपर हैं, वो उनको इस विकास से क्या हुआ क्या नहीं उनसे कोई लेना देना नहीं है। उनके कहते हैं ममता दीदी ब्राह्मण है, हम ममता दीदी के साथ रहेगा। लेकिन जो लोग मुंबई आ रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, या कई अन्य राज्यों में जा रहे हैं, जो घूमने जा रहे हैं, जो काम करने जा रहे हैं, तो वो लोग देख रहे हैं ना कि भाई यहाँ पे लोग कैसे रह रहे हैं और वहां पे लोग कैसे रह रहे हैं। तो ये चीजें जो है ना, उनका कहना है कि तब वो अपने घर पे जाते हैं, बताते हैं कि भाई यार हम लोग तो बहुत पीछे हैं, यहाँ इतना विकास हो गया, बॉम्बे में इतना हो गया, महाराष्ट्र में इतना हो गया, या दिल्ली हुआ, यूपी हुआ, या सारी जगहों पे इतना ये हो गया। तो ये सारी जब चीजें उनको पता चलती हैं, वहां पे जाते हैं, तो ये छोटे मोटे बदलाव होते हैं, लेकिन बदलाव होते हैं। तो अब देखिए, किसी के ऊपर आरोप लगाना, क्या करना, वो अलग बात होती है। लेकिन जिस तरीके से कुछ प्रोडिक्शंस आए हैं कि भाई 100 टीएमसी, 175, 180, तब तो मतलब वहां पे एंटी इनकम्बेंसी कुछ जैसी चीजें ही नहीं है भाई। इसका मतलब वहां तो फिर इस हिसाब से अलग ऐसा लग रहा है कि वहां पे तो बम बम है, सारे सारे सरकारों से अच्छा वहां पे व्यवस्था जो है टीएमसी ने किया है, इस तरीके से हुआ। देखिए मेरा मानना यह है कि क्लोज फाइट है, क्लोज फाइट है। अगर एंटी इनकम्बेंसी नहीं भी है ना, तो भी ये जो 10-12% वोट जो कटे हैं ना, जो 96 लैक्स जो वोट कटे हैं ना, 90 लैक्स, ये दिक्कतें पैदा करेंगे। और इसमें अगर 2-4-5% एड हुआ, तो ये समझ लीजिए कि 70 और 77, ये 100 147 का जो आंकड़ा है, मैं आपको बता रहा हूं, ये 147 148 तक मुझे भाजपा पहुंचती दिख रही है। या तो 148 तक सीमित हो जाए, या तो 140 तक सीमित हो जाए। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब की जो है बदलाव की बयार आंकड़े बता रहे हैं और स्थितियां बता रहे हैं। बाकी अब तो 4 तारीख को रिजल्ट आ ही जाएगा। और आप भी बताइएगा जरा, जैसे अब तो कमेंट आने लगे हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो आप लोगों से भी मैं निवेदन करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा अपना एनालिसिस है भाई, आपका भी हो सकता है,
अभी जो ये गणित जो लोग लगा रहे थे ना, वो गणित मैंने भी लगा के दिया आज इतना लोग, हालांकि जिसके सब्सक्राइबर जाते होते उनका ज्यादा सुना जाता है। हमारे भी सुनने सुनने चाहिए भाई, आपका भी सुनना मुझे चाहिए। बाकी है टफ फाइट है, और टफ फाइट तो होती है जो, क्योंकि इसमें जो टीएमसी जो ना 30-32% है उनका वोटिंग शेयर चालू होता है, और इनका जो है, इनका तो मतलब इधर उधर डगमगाने से, भाजपा वाले के डगमगाने के चांसेस जाते रहते हैं, लेकिन टीएमसी वालों को डगमगाने के कोई चांसेस नहीं। हाँ, लेकिन पोलराइजेशन जो होता ना, पिछले बार भी 2021 में भी सारे 100-200% मुस्लिम वोट टीएमसी को दिए थे, अब की बार भी टीएमसी को ही मिला है। अब जो 37% वोटिंग में अगर यही 10% अगर ये होता है, तो भाई 140 टू 148 50 तक भाजपा पहुंचने के चांसेस हैं। धन्यवाद, नमस्कार।